नवाब और हीर की शादी के बाद गुलाब उनको घर के अंदर बरार मेंशन में एंट्री नहीं करने देगी। फाइनली हीर और नवाब की शादी हो जाती है। इतनी सारी परेशानियों को उठाने के बाद नवाब और हीर पहुंच जाते हैं शादी के मंडप में, जहां पर दिलीप और हीर का सारा परिवार दोनों की मिलकर सारी रस्मों के तहत शादी करवा देते हैं। हीर के मांग में सिंदूर भर देता है नवाब, हीर के गले में मंगलसूत्र पहना देता है नवाब। आखिरकार दोनों की शादी हो गई है। हीर जीत गई है, सिमरन हार गई है, गुलाब हार गई है और हीर के पापा पहुंच गए हैं जेल में। तो एक लव स्टोरी का हैप्पी दी एंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बट कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है, क्योंकि गुलाब बरार बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है कि हीर के साथ साथ उसका लाडला बेटा नवाब भी उसके साथ धोखा कर रहा है और वो दोनों मिल चुके हैं और हीर को वो घर के अंदर एंट्री नहीं करने देगी। तो शादी के बाद जैसे ही दिलीप लेकर आएगा अपने नई नवेली बहू को, हीर को और नवाब को, जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरेंगे तो दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए कलश रखेगी, जिसे मारकर लात से फेंक देगी गुलाब और कहेगी कि हीर तुम इस घर में कभी एंट्री नहीं कर सकती, तुम इस घर की बहू बनकर कभी मेरे घर में नहीं आ सकती, तुम कभी इस घर की छोटी बहू नहीं बन सकती, तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती। नवाब ये देखकर चौंक जाता है, अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, मॉम प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन गुलाब टस से मस नहीं होने वाली है, वो मना कर देती है कि तुम इसके साथ मेरे घर में अंदर एंट्री नहीं कर सकते। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या नवाब अपनी हीर को लेकर यहाँ से वापस चला जाएगा, या फिर वो अपनी हीर के बिना ही घर के अंदर आ जाएगा, या फिर अब वो अपनी हीर को लेकर आउट हाउस में रहेगा जहाँ वो कुछ समय पहले रहता था। दिलीप क्या इस नियम का या फिर इस विरोध का समर्थन करेंगे, या फिर वो गुलाब को ही खरी खोटी सुनाने वाले हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।